इस तिमाही में यानी कि चौथी तिमाही में मुनाफा मुझे याद है 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आंकड़ा करीब करीब आया 54 करोड़ का। रेवेन्यू में 37% तक का इजाफा देखने को मिला। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के चलते यहाँ पर हमने देखा है मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं और साथ ही साथ कंपनी ओवरऑल बेहतर कर पाई है। तो ऑर्डर बुक कैसी है, यहाँ से आगे की क्या विजिबिलिटी है, उस सब पर बातचीत करेंगे। ध्यान रखिएगा कंपनी जो है एस्ट्रा माइक्रोवेव डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाती है और स्पेस सेक्टर के लिए भी इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी के डायरेक्टर अतीम काबरा हमारे साथ जुड़ गए। अतीम जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है खासतौर से मुनाफे के फ्रंट पर। अगर आप मुझे ब्रेकअप दे सके, स्पेस बिजनेस ने कितना ड्राइव किया इस प्रॉफिटेबिलिटी को और डिफेंस साइड से कितने प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं आपके लिए? मिस्टर काबरा, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हेलो मिस्टर काबरा, आपसे हम दोबारा संपर्क जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही है। तो एक बार स्टॉक दिखाइएगा क्योंकि कल इनफैक्ट इसमें अच्छा खासा जोश बनता दिखाई दिया था। आई थिंक 9-10% के गेन्स दिख रहे थे एस्ट्रा माइक्रोवेव में। नतीजे आपके सामने हैं। आज मार्केट की बिकवाली में ये भी थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाएंगे तो एक अंदाज़ा लगेगा कि डिफेंस कंपनियों में कितना जोश देखने को मिला है और ये निजी प्लेयर भी एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मर रहा है। तो 12 महीनों में 157% तक की तेजी एस्ट्रा माइक्रोवेव ने इनफैक्ट आराम से डिलीवर करके दी है और रीसेंट मंथ्स में भी थोड़ा सा मोमेंटम इसमें बना ज़रूर है। कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की। तब तक एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुछ ब्रेकआउट ट्रेड्स जैसे वीरू ने मेंशन किए, क्या आईजीएल उसी तरफ बढ़ रहा है, ये इस समय का सवाल। रचना जी, आईजीएल पर एक बार फटाफट से नजर डालिए और बताइए क्या ट्रेड रहेगा, क्या और तेजी मोमेंटम में आएगा ये काउंटर? जी, आईजीएल में और मोमेंटम पॉसिबल है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस काफी दूर है। 485 तक का रास्ता यहाँ से क्लियर है, तो 470 के एसएल के साथ अगर यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाई जाए तो एसएल वुड बी लेस देन 5 रुपीज और अपने को 10 रुपीज का क्लियर टारगेट मिल सकता है। मोमेंटम में पॉजिटिविटी है। अच्छा खासा देखते ही देखते 3% ऊपर आ गया आईजीएल। ये इनफैक्ट इस समय कुछ अपनी रफ्तार बढ़ाता हुआ स्टॉक। चलिए कोशिश करते हैं एक बार फिर एस्ट्रा माइक्रोवेव के मैनेजमेंट से बात करने की। अतीम जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि मुनाफे में 3 गुना की ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। इसमें डिफेंस और स्पेस दोनों का अगर ब्रेकअप दे सके, किस तरह का परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में? स्पेस अबाउट 14% के आसपास था। डिफेंस जो है 58% के पास में था। एंड ओवरऑल जो हम लोगों ने गाइडेंस दी थी उस गाइडेंस के हिसाब से हमने कंप्लीटली टारगेट को मीट किया है। मार्जिन्स जो हैं वो आपने बताया जैसे अभी वो बिल्कुल अच्छे थे एंड हम उसको आशा कर रहे हैं कि वो हम मेंटेन कर पाएंगे तो आगे जाके। ये जो मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, आपने अपने प्रोडक्ट मिक्स में कुछ बदलाव किया है, एग्जैक्टली उसका डिटेल दे पाएंगे? और ये नियरली 13% से देव जंप टू 24% पर सस्टेनेबल है ये मार्जिन्स? नहीं, हमारा जो गाइडेंस है पीबीटी लेवल के ऊपर में हम 17% के आसपास में देंगे। हमारा कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर देखने वाला कंपनी नहीं है क्योंकि ये सालाना प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से आप देखेंगे तो कुछ क्वार्टर के अंदर में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे डिलीवरी होती है जिनके मार्जिन्स ज्यादा होते हैं, जबकि कई बार ऐसे जाते हैं प्रोडक्ट्स जिनका मार्जिन्स थोड़ा कम होता है। एक्सपोर्ट्स जैसे हमारे जो हैं, जो पूरे बिजनेस की तुलना के अंदर में जिनका प्रोपोर्शन कम होता जा रहा है उनका मार्जिन्स कम होता है। डोमेस्टिक बिजनेस का मार्जिन्स हमारे पे यहाँ ज्यादा होता है। सो डिपेंडिंग कि किस क्वार्टर के अंदर में किस चीज का डिलीवरी हुआ है उसको डिफाइन करते हैं। पर हमारा जो गाइडेंस है वो है 17% के आसपास के अंदर में हम लोग पीबीटी लेवल को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो हमें काफी उम्मीद है कि हम कर पाएंगे। ये एग्जैक्टली अब मैं वाई बेसिस पे ही कंपेयर करके FY25 के कुछ आउटलुक लेना चाहूँगा आपसे। अभी जैसे कि आपने कहा कि जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं, वो एक सब्सटेंशियली हाई प्रीमियम पे वो ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे मार्जिन्स अच्छे होते हैं। ये बताइए सर, एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक
एट द क्लोजर ऑफ FY24 वो कितनी थी और उसमें से कितना आपका डोमेस्टिक और कितना एक्सपोर्ट मार्केट का था? और एक्सपोर्ट मार्केट क्या श्रिंक, क्योंकि मेरे पास जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स हैं सर उसके मुताबिक 88% कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, ये नंबर सही है? और FY25 में ये कंट्रीब्यूशन कैसे होंगे? हाँ, हमारा जो अभी ऑर्डर बुक है कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा जाएगा तो आ, जो साल में हमने ऑर्डर्स बुक किए थे वो 1636 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बुक किए हैं और आज 31 मार्च को हमारा कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 2299 करोड़ का था। स्टैंड अलोन बेसिस पे एस्ट्रा ने का ऑर्डर बुक 1956 करोड़ था साल के एंड में, जो 2000 क्रॉस कर गया था अप्रैल में ऑर्डर्स के बुकिंग के बाद में। ये जो ऑर्डर बुक है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है ये बरकरार रहेगा ऑर्डर बुक का। और ऐसा नहीं कि हम एक्सपोर्ट्स को बंद कर रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक बिजनेस यदि बढ़ रहा है जिसमें हमारा मार्जिन बेहतर होता है, उसके हिसाब से यदि हम एक्सपोर्ट्स बिजनेस को देखें तो एक्सपोर्ट्स बिजनेस हमारा गाइडेंस है 10 से 15% के बीच में रह जाएगा आज से 3 साल के बाद में। और एक ये स्टेडी डिक्लाइन होता जाएगा एज हमारा रेवेन्यू, डोमेस्टिक रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ता जाएगा। और सर मैं मान के चलूँ अप्रॉक्सीमेटली जो विजिबिलिटी है उसके मुताबिक FY25 में ये जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे लगभग 2300 करोड़ रुपए की, इसमें क्या एडिशंस की गुंजाइश है सर? एक व्यू आपका। देखिए, डिफेंस PSUs की ऑर्डर बुक इस समय बहुत ज्यादा है और उनका गाइडेंस यदि आप देखें तो वो उन्होंने भी फोरकास्ट किया है कि बहुत ज्यादा उनके ऑर्डर बुक के अंदर में इजाफा होने वाला है। पर जो अगले साल का जो हमने ऑर्डर बुक का जो गाइडेंस दिया है ये मोर और लेस इसी के आसपास में रहना चाहिए, बिकॉज ये हम 5 से 7 साल का यदि व्यू लें तब एक जो नया ऑर्डर शुरू होता है वो प्रोडक्शन के अंदर में जाता है। तो ये जो बिजनेस है ये अभी हम एक नए, आप समझिए एक नए बिजनेस की तो अभी हम नींव रख रहे हैं एक तरह से, जिसके अंदर में सालों साल इजाफा और तरक्की होनी चाहिए। तो 1 साल का जो हम आपको हमारा जो तरीका रहा है, हम आपको 1 से 2 साल का विजिबिलिटी देना चाहते हैं जहां पे हम मोर और लेस अश्योर्ड हैं कि ये हमारी ऑर्डर बुक जो है वो ट्रांसलेट करेगी बिजनेस के अंदर में, जिसे हम सेल्स के फॉर्म में बुक कर सकेंगे। बाकी ऑर्डर बुक जो है उसका तो आपको भी पता ही है, चाहे आप बेल देखें चाहे BHEL देखें, राइट। तो सबकी ऑर्डर बुक के हिसाब से और उनकी गाइडेंस के हिसाब से भी बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इस समय। पर ये ओवरनाइट कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाएगा। ये एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ का बिजनेस है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ में कंटिन्यूसली हमारी कोशिश है कि हम एक अच्छे ट्रेंड के हिसाब से बोथ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को हम बरकरार कर सकें। इस समय ज्यादातर कमाई जो होती है, जो बिजनेस आता है, वो लार्जली डिफेंस ऑर्डर्स के बल पर आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने अपना स्पेस कारोबार भी बढ़ाया है। तो अगले 2-3 सालों में यहाँ पर कितनी विजिबिलिटी है और ऑर्डर्स की? क्या आप सिर्फ इसरो के साथ काम करेंगे या फिर कुछ निजी प्लेयर्स के लिए भी कुछ काम करने वाले हैं? देखिए, हमारा जो स्ट्रेटेजी रहा है उसके हिसाब से हमारे एक्सपेंशन के अंदर में स्पेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। स्पेस सेक्टर इस समय खुला है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, एंड हम लोगों का एक ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री रही है स्पेस ग्रेड इक्विपमेंट बनाने की। सो हमें लगता है अगले 1 साल में हमारी कोशिश है अगले 12 से 15 महीने के अंदर में हमारी एक खुद की डिसेंट साइज की एक सैटेलाइट भी हम ऊपर लॉन्च कर देंगे। तो एक हमारी सैटेलाइट चली जाएगी, उसके कारण जो हमारे को एक टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने का जो एक मौका मिलेगा, उससे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमें स्पेस के अंदर में ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस काफी बिजनेस मिलना चाहिए। पर ये अगेन ऐसा, ये 1 से 3 साल 5 साल ये एक लंबी कहानी है जो अभी प्ले आउट होनी बची है और धीरे धीरे ये प्ले आउट होगी। अतीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय